एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पे एक नवविवाहिता को जलाकर मृत्यु के हवाले उन लोगों ने कर दिया। जब उसके मायके वालों को पता चला तो मायके वाले दौड़ करके आए और अध जला शव जो है वो उसको उठा लिया वहां से, और अध जला शव उठा करके अरे राज सिद्धि मार्ग पर जो है वो हंगामा शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे और हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे। हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम, मतलब एक रोज नया अपराध, जिस पर हम आपके लिए एक नए नए अपराधों को लेकर के आते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आज का अपराध जो है वो बिहार के मोतिहारी से है, जहाँ पे एक नवविवाहिता को उसके ससुराल वालों ने जला दिया। और जब उसके मायके वालों को पता चला तो मायके वाले दौड़ते हुए आए और अध जला शव जो है वो उसको उठा करके अरे राज सिद्धि मार्ग पर जो है वो हंगामा शुरू कर दिया। नवविवाहिता को ससुराल वालों ने इतना मारा कि मार मार करके उसे उसकी हत्या हो गई। और उसकी हत्या होने के बाद उसके मायके वालों को जो है वो जरा सा भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। और जब मायके वालों को पता चला तो उसकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद उसको जो है वो आग के हवाले कर दिया था, उसको जलाया जा रहा था। मृतिका की पहचान जो है सुगौली थाना क्षेत्र के श्रीपुर गोपालपुर निवासी दिवंगत पारस शर्मा की बेटी फूलपरी, जिसकी उम्र जो है वो 20 साल थी, के रूप में हुई। मृतिका की मां रामवती ने बताया कि टोला गांव निवासी सुभाष शर्मा के बेटे नीतीश कुमार से 8 मार्च 2023 को उनकी बेटे की शादी हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था और उनकी मां ने बताया कि वो बहुत गरीब हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और उसके बाद शादी की। बता दें दोस्तों कि मृतिका के पिता जो हैं वो उनका देहांत हो चुका था। माँ ने अकेली बेटी को अपनी पढ़ा लिखा करके बड़ी मुश्किलों से शादी की, लेकिन सब कुछ सही चल रहा था। 8 मार्च 2023 को जो है वो शादी हो गई। और जब 8 मार्च 2023 को शादी हुई तो बेटी जो है वो अपने घर चली गई। वहीं उसके दामाद नीतीश कुमार जो है वो अपने माँ बाप और अपनी बहन के कहने में आकर के उनकी बेटी को जो है वो बहुत प्रताड़ित करने लगे। फूलपरी देवी जो कि मृतिका हो गई, उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ित करने का कारण सिर्फ एक ही था कि उनको दहेज चाहिए था, और वो लगातार उसे दहेज में 5 लाख कैश और एक बाइक की मांग करने लगे। बेचारी बेटी जो है वो 5 लाख कहाँ से लाती और एक बाइक कहाँ से लाती। वह सुन करके बातों को और मार खा खा करके चुप रहती थी, सहन करती रहती थी। पड़ोसियों ने जो है ये सारी बातें बाद में बताई। और एक बार फिर उसको जो है वो मार पीट करके उनके दामाद जो है वो उसके ससुराल मायके जो है वो छोड़ आए। जब उसके मायके में उसको छोड़ दिया तो कुछ दिनों के बाद जो उनके दामाद है नीतीश कुमार, वो फिर आए और फूलपरी को लेकर के चले गए। और उसके बाद भी उसकी सास ने, उसके ससुर ने और उसकी नंद ने जो है उसको खूब पीटा, उसको खूब मारा। और मारने के बाद जो है वो फिर अपने मायके वापस चली गई और अपने मायके में ही वो वहाँ पे रह रही थी। अब 22 सितंबर को जो है वो उसका पति है नीतीश कुमार, वो फिर वापस आता है और उससे ये कहता है कि अब जो है वो कुछ भी नहीं होगा, अब कोई भी मारपीट की घटना नहीं होगी। ये कह करके फूलपरी को जो है वो अपने साथ ले जाता है। अब फूलपरी की माँ रमावती को ये लगा कि अब जो है वो सब कुछ सही हो गया है, क्योंकि इनके दामाद सुधर गए हैं और ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा। तो इस विश्वास पे जो है वो उसकी माँ ने अपने फूलपरी बेटी को, फूल की तरह जो बेटी थी उनकी, उसको वापिस उसके साथ भेज दिया। अब जब उसको वापस उसके साथ भेज दिया तो उन्होंने उसको इतना मारा,
बहुत ज़्यादा मारा और मार मार करके उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप जो है वो उसको ले जा करके डेड बॉडी को जलाने लग गए। जब वो डेड बॉडी को जलाने लग गए तो उसकी माँ को जो है वो खबर पड़ोस से मिलती है कि उनकी बेटी को जलाया जा रहा है। माँ जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ आती है और वहाँ से जलती हुई चिता में से अपनी बेटी की शव को उठा लेती है और अध जली उनकी बेटी थी और जैसे जैसे वो अध जली थी वैसे उनके उसके शव को उठा लिया जाता है और शव को उठा करके वहाँ पे हर सिद्धि अरेराज एक मार्ग है, वहीं पे जो है बॉडी को रख दिया जाता है और वहीं पर जो है वो मृतिका के परिजन खूब हंगामा करते हैं। खूब वहाँ पे जो है वो औरतें जो है वो खूब हंगामा करती हैं, खूब शोर मचाती हैं और पुलिस को जो है वो फिर पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो ऐसा ऐसा घटना घटी हुई है। सुगौली थाना क्षेत्र के श्रीपुर गोपालपुर में जो है वो ऐसी घटना घटी है। तो पुलिस जो है वो हरकत में आती है और आनन फानन में पुलिस जो है वो उनके पास आती है और मामले का पूरा पता करती है। डीएसपी रंजन कुमार ने बताया कि मृतिका की मां रमावती ने उनको ये बताया कि उनकी बेटी की शादी जो है वो 8 मार्च को उनकी बेटी की शादी जो है वो 8 मार्च 2023 को उनके दामाद नीतीश के साथ हुई थी, नीतीश कुमार के साथ हुई थी और शादी के कुछ दिन के बाद ही ये जो है वो हमारी बेटी को फुलपरी को दहेज के लिए और 5 लाख कैश के लिए जो है वो परेशान करने लगे और दहेज मांगने लगे। दहेज में वो एक बाइक मांगने लगे और मेरी बेटी को मारा जाता था, पीटा जाता था और दहेज के लालच में आकर के मेरी बेटी की दहेज के लोभियों ने, उसके ससुराल वालों ने, उसके दामाद ने, उसके सास ने, उसके नंद ने हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी और तो मेरी बेटी को यहाँ पे जलाया जा रहा था तो हमने जला शव वहाँ से उठा लिया। तो पुलिस ने जो है वो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो वहाँ से भागे हुए लोग हैं उनको पुलिस पकड़ रही है। पकड़ने में जो है वो उसकी मृतिका की सास और ससुर को पकड़ लिया गया है। कुछ लोग जो वहाँ से फरार हो गए हैं, पुलिस इनको भी जो है वो पकड़ रही है। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि कहीं हमारी बेटियों के साथ या आपकी बेटियों के साथ भी कहीं ऐसा हो रहा हो तो कभी भी ऐसा मत करो कि उनके विश्वास में आकर के फिर से अपनी बेटी को वापस वहीं पे भेज दो, उसी नर्क में वापस फिर से धकेल दो। क्योंकि इस घटना में भी यही हुआ। अगर रमावती को जो है वो अगर रमावती ने अपनी फूलपरी बेटी को वापस नहीं भेजा होता तो आज उनकी बेटी जो है वो जिंदा होती, आज उनकी बेटी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। बता दें दोस्तों कि उनकी बेटी बहुत सुंदर थी और बहुत इतनी सुंदर थी कि उन्होंने अपनी इतनी सुंदर बेटी को उन गंदे लोगों के हवाले कर दिया था शादी करके। तो बहुत सोच समझ करके बेटियों की शादी करें और बेटी जो है वो लक्ष्मी का रूप होती हैं। दहेज के लोभियों लोगों के साथ जो है वो शादी नहीं करें। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबा करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करना ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। बता दूं कि मेरी वीडियो मॉर्निंग में रोज़ 10 बजे निकलती हैं। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।